वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ हूर फवाद मौजूद हैं जो कि यंगेस्ट नेशनल चैम्पियन है टेबल टेनिस की। 13 दिसंबर को ही इनको ये टाइटल मिला है और इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप हूर? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी? मैं ठीक हूँ और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। 15 साल की उम्र में इंसान वो बन जाए जो वो बनना चाह रहा है, और क्या चाहिए, है ना। अच्छा, 9 साल की उम्र से आप टेबल टेनिस खेल रही हैं, तो ये कैसे शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप इस गेम में आई? बाबा ये गेम खेलते थे तो बाबा को देख के मुझे और मेरी बहन को शौक चढ़ा कि हम भी खेलते हैं। तो बाबा ने जब देखा पोटेंशियल है तो वो खिलाना शुरू किए। और फिर उसके बाद जब मैं 9 साल की उम्र में मैंने सिंध में गोल्ड मेडल हासिल किया था। अच्छा। अब तक की यंगेस्ट प्लेयर हूँ जिसने हासिल किया था। तो और जब आप टूर्नामेंट जीतते हो तो आपके अंदर मोटिवेशन आना शुरू होती है। फिर आपको ये होता है कि मैंने ये स्पोर्ट्स खेलना है। फिर 11 साल की उम्र में मैं कराची वुमेंस चैम्पियन बन गई। उसके बाद फिर मैंने अपने टारगेट सेट किया और अब टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत कर रही हूँ। अच्छा, तो दूसरी बहन भी खेलती है? दूसरी बहन खेलती थी बट अब उसने कम कर दिया। मैं इंटरनेशनली और नेशनली दोनों खेलती हूँ, नेशनली खेलती है। अच्छा, तो लेकिन फ़ायदा ये है कि कोच जो है वो तो घर में ही है, या कोई बाहर से भी आपने कोचिंग की है? मैंने इंटरनेशनली 2 कोचेस से ट्रेनिंग ली है वैसे। और पाकिस्तान में मेरे सर आरिफ कोच हैं, आरिफ खान, उनके ही क्लब में मैं खेलती हूँ। और अभी नेशनल्स में जाने से पहले उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरे ऊपर मेहनत किया है कि उन्होंने मुझे मैनी बॉल्स कराई जब उन्होंने कैंप लगाया था और मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। तो अच्छा, जैसे बाकी स्पोर्ट होते हैं ना, तो हम उसमें देखते हैं कि लोगों की अपनी एक ड्रिल होती है कि जी आपने वो फिजिकल फिटनेस की भी एक ड्रिल होती है कि जी भागना है, इतना है, ये करना है, वो करना है। अब टेबल टेनिस ऑब्वियसली इट्स ऑन द टेबल, तो हम देखते हैं कि उसका एक अपना खास, तो इसकी भी क्या कोई फिटनेस रिजीम है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है? फिटनेस हर गेम की होती है क्योंकि अगर आप फिटनेस नहीं करोगे तो फिट नहीं रहोगे। और टेबल टेनिस क्या है कि छोटी सी टेबल है, छोटी सी जगह में आपने क्विक मूवमेंट करनी होती है। तो उसके लिए आपकी एजिलिटी होनी चाहिए, आपका स्टेमिना होना चाहिए कि एक रैली में लाइक अगर 10-15 बॉलें चल रही हैं तो आपके अंदर इतना स्टेमिना हो कि आप 10 पॉइंट्स इस तरह खेल सकें। तो उसमें हर स्पोर्ट्स में फिटनेस ज़रूरी होती है और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि तो आप करती हैं कोई इस तरह की ट्रेनिंग वगैरह करती हैं? मैं डेली सुबह में फिटनेस करती हूँ। लाइक हमारे उसमें होता है कि रनिंग होती है, लाइक रनिंग फॉर स्टेमिना, फिर एजिलिटी ड्रिल्स होती हैं, फिर लैडर ट्रेनिंग, वो जैसे ज़्यादातर फुटबॉल वाली जो ट्रेनिंग होती है ना फिटनेस की, वो टेबल टेनिस में होती है। और मुझे लगता है कि वैसे हमें देखकर बड़ा आसान लग रहा होता है, लेकिन वो जो जितनी उसकी विड्थ है टेबल की, आपने उसी में रहना है आप, क्योंकि जब आप ये बॉल को देख रहे होते हैं तो उसी में रहते हुए आपने उसी तरह से अपने आप को अपनी पेस को भी मेंटेन करना है। टेबल टेनिस वन ऑफ द फास्टेस्ट गेम है, मतलब टॉप 5 फास्टेस्ट गेम में आता है कि आपने बॉल इतनी तेजी से आ रही है आपकी तरफ, आपने सोच के दूसरे प्लेयर को देख के और फिर उसको खेलना है। तो काफी ज्यादा मुश्किल गेम है ये। काफी मुश्किल गेम है। अच्छा, कभी ये लगा था जब बचपन से खेल रही थी कि भाई ये तो मैं शौक में आई थी लेकिन ये तो बड़ा मुश्किल है? हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि शौक में खेलना शुरू किया था, फिर एज अ प्रोफेशन बन गया। तो ये कि टेबल टेनिस में ये है कि छोटी सी टेबल है, उस पर आपने बॉल रखना है और आप को कभी ये होता है कि ये मैं बॉल रख सकती हूँ और वो मिस हो जाता है। और काफ़ी मैचेस ऐसे हार के जीते हुए मैचेस हार के तो ऐसा फील होता है कि यार ये क्या किस गेम में आ गए। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने आपको मेहनत का फल दिया और अब माशाल्लाह आप नेशनल चैंपियन बन गई है। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट अभी जनवरी में मैं कतर जा रही हूँ WTT खेलने। और वैसे अब मेरा गोल है कि मैंने वर्ल्ड में मेडल लेना है और वर्ल्ड चैंपियन बनना है। वर्ल्ड चैंपियन बनना है। और इससे पहले मैं पहली पाकिस्तानी खिलाड़ी हूँ जिसने WTT कंटेंडर में गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। सो अच्छा, जब आप इंटरनेशनल खेलती हैं तो आपको कौन सा मुल्क या कौन से ऐसे कंटेंडर्स हैं जो लगता है कि ये जो है ना, इनके सामने थोड़ा सा और ज़्यादा कॉन्शियस रहना होता है? चाइना टेबल टेनिस में सबसे ऊपर है। अगर टॉप 5 हैं तो उनमें 3 चाइनीज़ होंगे। तो चाइना, जापान, ये कंट्रीज़ हैं जो जिनके सामने लगता है कि अभी हमने मेहनत करनी है। और अब इंडिया भी अच्छा होता जा रहा है क्योंकि उनको फंड्स मिल रहे हैं, उनको सपोर्ट मिल रही है। तो अब इंडिया भी ऐसा लगता है कि अब उनके साथ भी हमारा टफ मुकाबला है। अच्छा, ये बताइए, जब बचपन से इंसान स्पोर्ट में होता है, किसी भी गेम में होता है, तो वो कैसे उसकी लाइफ डिफरेंट होती है? क्योंकि आपको यकीनी तौर पे मुझे बात करके भी महसूस हो रहा है आपकी लाइफ बाकी आपके जो एज ग्रुप है उससे डिफरेंट होगी। सो वो कैसे डिफरेंट है? डिफरेंट ऐसे है कि ज़्यादा लाइक
जब शादियां होती हैं तो ज़्यादातर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं पाकिस्तान में नहीं होती या कराची में नहीं होती, ये एक बहुत मसला होता है। फिर उसके बाद कज़न्स के साथ कम टाइम स्पेंड करने को मिलता है कि अगर सब 1 बजे तक जाग रहे हैं तो ये है कि मैंने सुबह फिटनेस के लिए उठना है तो मैंने 12 बजे या 11 बजे तक सो जाना है। तो आप एक मेंटेन लाइफस्टाइल में आ जाते हो, डिसिप्लिन लाइफ गुजारते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वो अंडरस्टैंड करते हैं, बाकी लोग आपके फ्रेंड्स या कजन्स इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं? पहले वो लोग कहते थे क्या सोना है, अब वो देखते हैं कि अच्छी बड़ी प्लेयर बन गया तो फिर वो कहते हैं जाओ सो। ये तो नहीं कहते अब तो तुम अब तुम में कोई खास ईगो आ रही है या प्राइड आ रहा है? ऐसा फील नहीं होता? नहीं। अच्छा, लेकिन आप अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज करते हैं इसके साथ? पढ़ाई को मैनेज करना पड़ता है गेम के साथ। ये कि होम स्टडिंग करती हूँ, घर में पढ़ती हूँ, और जब पेपर्स होते हैं तो फिर पेपर्स देती हूँ। अच्छा, सही। तो पढ़ाई में भी आगे सोचा है क्या करना है? पढ़ाई में ये सोचा है कि बायो पढ़ के और फिर डेंटिस्ट बनना है। ओह वाह वाह भाई, क्या बात है। तो वो डेंटिस्ट बन के जो टेबल टेनिस और डेंटिस्ट, क्या कॉम्बिनेशन है वैसे, है ना? वहीं टेबल टेनिस भी रखा होगा कि पहले अपने आप को रिलैक्स करें फिर दांत की सर्जरी करवाएं या कोई काम करवाएं। अच्छा, हमारे मुल्क में कौन सी चीज़ें आपको लगता है कि चैलेंज है एक टेबल टेनिस प्लेयर के लिए, अगर वो चैलेंजेस ख़त्म हो जाएं तो हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? चैलेंजेस ये हैं कि यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलती। लाइक अगर बाहर कोई प्लेयर जो नेशनल टीम में नहीं भी है उनको भी वो स्पॉन्सर करते हैं कि वो बाहर जाए और खेले। हम लोग का क्या होता है कि हम लोग एक टूर्नामेंट खेलते हैं अपने सेल्फ फाइनेंस पे इंटरनेशनली, और फिर वापस आके बैठ जाते हैं, फिर पता नहीं होता 3-4 महीने तक कि हमने कौन सा टूर्नामेंट खेलने जाना है। उनका क्या होता है, एक टूर्नामेंट खत्म हुआ दूसरा। अब जैसे इंडिया है वो ऊपर जा रहा है तो ऐसे ही जा रहा है कि उनको टूर्नामेंट्स मिल रहे हैं, उनको फंड्स मिल रहे हैं, तो उनको सपोर्ट मिल रही है तो वो आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हमें भी सपोर्ट मिले, और जैसे यहाँ पे इतनी अच्छी कोई क्लब्स वगैरह नहीं है, अगर यहाँ पे लाइक बाहर होता है कि अकेडमीज होती हैं, उसी में बच्चा पढ़ता है, खेलता है, सब वहीं पे पूरा ग्रूम करता है। तो अगर ऐसा यहाँ पे हो कि क्लब बन जाए या अच्छी ट्रेनिंग मिले कि कोचेज हो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारे लिए अच्छा हो सकता है। तो अच्छा हो सकता है। अच्छा, इसके जो फंड्स की आपने बात की है, क्योंकि ये अक्सर प्लेयर जब बात करते हैं, पाकिस्तान में तो क्रिकेट के अलावा जितने भी गेम्स हैं सभी लोग फंडिंग का इशू जो है ना और बताते हैं कि फंड्स का इशू है। तो फंडिंग का इशू आपके स्पेसिफिक गेम में कहाँ कहाँ आपके लिए रुकावट बनता है? फंड्स नहीं होते तो ऐसा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट नहीं खेल पाते, और फिर ये कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं खेल पा रहे तो नेशनली ज़्यादा टूर्नामेंट्स कराएं, लेकिन हमारे साल में 3-4 सिर्फ टूर्नामेंट्स होते हैं। तो फिर कोई प्लेयर कैसे अच्छा बनेगा जब वो टूर्नामेंट्स खेलता है, प्रेशर्स में खेलता है, तो उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है और वो अच्छा प्लेयर होता है। अच्छी बात यह है कि आप प्रेशर को भी वेलकम कर रही हैं, वरना हमारे यहाँ नया दौर ये है कि प्रेशर स्ट्रेस बच्चों को बिल्कुल ना दिया जाए। बट आई फील कि सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसमें आपको फिर पता भी चलता है ना कि उसको मैनेज कैसे करना है। तो ये प्रेशर और स्ट्रेस जो आपको गेम हैंडलिंग में आया है, ये आप अपनी लाइफ की बाकी चीज़ों में भी इसको इम्प्लीमेंट करती हैं? मतलब एक ट्रेनिंग सी हो गई है आपकी? ये जो हर गेम में ही मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाँ, कभी कभार ऐसा फील होता है कि अपनी गेम के अलावा भी जब अपनी लाइफ में कि थोड़ी सी पेशेंस आ गई है। पेशेंस आ गई है। तो विश यू ऑल द बेस्ट हूर। और आप जिस तरह आज आई हैं, नेशनल चैम्पियन बनकर आई हैं, अल्लाह करे नेक्स्ट टाइम हमारी मुलाकात हो तो आपने और ज़्यादा तरक्की हासिल कर ली हो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर जनवरी, जो आप इंटरनेशनल टूर पे जा रही हैं, और उसके अलावा जो आपका वर्ल्ड चैम्पियन बनने का ख्वाब है, इंशाल्लाह वो भी पूरा होगा। सीइंग योर कमिटमेंट, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला आप अपनी राह पर गामजन रहेंगी तो रिजल्ट्स आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे।